आप स्मारक बनाइए, अलॉट करवाइए, आप हमारे पास परमिशन लाके दीजिए, हम गाजीबाजी के साथ आपके साथ। लेकिन उसकी मंशा ऐसी कहीं नहीं है। उसकी मंशा केवल और केवल स्वामी गांव के लोगों में विभिन्न फैलाना, हमारा जाट समाज का रणो कुल का जो गौरव में इतिहास रहा उसके साथ छेड़खानी करना। अब आप उसको दो बातें और बताऊंगा, उसकी सोच का पता लगता है इस बात। गांव में वोट लिस्ट बनती है तो कहीं न कहीं कोई लैंडमार्क होता है। आज कोई वोट वाला आएगा तो इस मंदिर के पास में कोई ढाणी होगी तो फलाना राम लिखेगा, उसके पास में ढाणी में लिखेगा तेजा मंदिर के पास। स्वामी गांव में ऐसी वोट लिस्ट बनी हुई थी, अभी एसआईआर का काम चल रहा है। तो उस वोट लिस्ट में गांव के हमारे रणो परिवार का मंदिर बना तो उसमें कोई भी वोट लिस्ट में नाम आता तो अमुक आदमी का नाम रणो मंदिर के पास। हमारे श्रीमान जी ने भी एक बहुत बड़ा प्रशासन और कर लिया। वहां जो नाम थे पता था तो रणो मंदिर के पास वाला नाम का पन्ना को हटा दिया, जबकि बीएलओ ने रणो मंदिर के पास ही लिखा है। और एसडीएम के वहां अपनी जाति जो आपत्ति आती है ना, उसमें आपत्ति दर्ज करने का समय होता है, 17 से 18 तारीख थी, उसमें एक नई आपत्ति डाल के आ गया कि मदन सिंह की चक्की के पास। उसको तो रणवा नाम ही से नहीं लग रहा है, अभी भी रुका नहीं है। 4 दिन पहले जिस मलेशिया से रणवा की पराक्रम की बात कर रहा हूं, जो गौरक्षा की बात कर रहा हूं, हम धोख देने जाते हैं। पूरे 12,000 रणवा परिवार के लोग धोख देने गए और वो पूरे स्वामी गांव के सब समाज के लोग धोख देने जाते हैं। वहां पे मलेशिया जी की वहां बहुत बड़ी बताते हैं कि वहां जाने से बहुत सारी इच्छाएं मन्नतें पूरी होती है। 4 दिन पहले वही वहां के स्थानीय सरपंच उन मलेशिया जी के जो धोख देने जाते हैं उस देवड़ी के पास जा रहे हैं तो स्वामी गांव के 4 लोगों के खिलाफ ये लिख के देखा है कि ये 4 लोग उस देवड़ी पे कब्जा करेंगे। ये भी लिखित में दे दिया, यानी वो ताबीजों को बता भी देवड़ी को प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप थोड़े इस बात में दिमाग तो लगे, अपने को ज्यादा रहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप 7 दिन जो चुप रहे, ये चुप ही उस सरपंच को जवाब देगी कि तू तेरे कर्मों से खुद ही मर गया। और कैसे आगे भी वैसे मरे। अब कुछ युवा साथियों में मेरे आक्रोश भी है, कई बार बात लग जाती है कि साहब महापुरुष की बात आ गई। देखो, नियम विरुद्ध जब कोई बात आ जाती है, महापुरुष सबके लिए सम्मान है, लेकिन नियम विरुद्ध कितने भी बड़े ताकतवर वो नहीं कर सकते। इसका उदाहरण मैं नागौर जिले से आता हूँ। गोटन गांव में एक बार आम चौक के अंदर तेजा जी की मूर्ति लगा दी जोश में, लेकिन वो हमारे पास परमिशन नहीं थी उसकी। 17-18 साल से आज भी गोटन थाना के अंदर वो मूर्ति तेजा जी की सुरक्षित पड़ी है। तो नियम विरुद्ध कोई काम करेगा तो आप इसको मान लें कि उसका काम उसने खुद नहीं किया। इसलिए आप इस बात में कहीं भी अपने दिमाग को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्व समाज हम सब लोग एक हैं, एक व्यक्ति के गलत मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात का मेन सार है। प्रांगण के अंदर कानून के विरुद्ध जाकर एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार का जो कृत्य किया गया, उसके खिलाफ आक्रोश में आज सामाजिक संगठन वीर तेजा सेना के बैनर के नीचे महज प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम आज रखा गया है, उसके अंदर मंच पर उपस्थित समाज के मौजूद लोग और मेरे सामने उपस्थित सर्व समाज के एक सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। ज्ञानाराम जी ने जैसे बताया कि कोई ये भाषण देने का कार्यक्रम है नहीं, हमारे समाज के बीच में इस बात का एक द्वेष था। एक व्यक्ति ने पहले हमारे समाज को आपस में लड़ाने की एक कुचेष्टा की, 2 लोगों का नाम लेकर समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। और धन्यवाद आप सब लोगों का कि 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अपन लोग पहली बार ऐसा उदाहरण है कि आपने बड़े धैर्य के साथ में काम लिया।
प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े, उनको भी कहना चाहूंगा, हमारा धैर्य और ये कोई सभा नहीं है, हम सिर्फ हमारे एक सांकेतिक रूप से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो जलजला भी आएगा, लेकिन आज इस बात के खिलाफ हम खड़े हैं कि एक व्यक्ति पूरे समाज को टारगेट नहीं कर रहे हम, लेकिन किसी एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि हमारे समाज के अंदर द्वेषता पैदा करे, भाई को भाई से लड़ाए और कानून के खिलाफ जाकर वो काम करे और फिर हमें धमकी दे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी कमजोरी नहीं समझे। हमारा समाज इतना मजबूत है कि जब समय आएगा हमारी मजबूती और एकता आपके सामने पेश करने की हिम्मत हमारे अंदर है। किस बात का गुमान है? गांव के लोगों को चलाया जा रहा है सत्ता के नाम पर, सामाजिक एकता के नाम पर और अपने राजनीतिक स्वार्थ को बैठे कि मैं कैसे आगे आऊं, किस प्रकार मेरा भविष्य बने और मेरे समाज के अंदर मैं सर्वमान्य नेता कैसे बनूं, इस बात को लेकर जो गलत काम कानून के खिलाफ जाके किया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सामने गांव के लोगों से भी इस बात का अनुरोध करूंगा कि आपको अपने धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़नी है। लंबी लड़ाई होती है, वो हिंसात्मक रूप से नहीं लड़ी जा सकती। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने से जो बड़े हैं उनका मार्गदर्शन और उनसे सही राय लेकर इस लड़ाई को लड़ना है। हम इस मूर्ति के खिलाफ नहीं है कि आपने मूर्ति लगा दी और हम ये नहीं चाहते आप मूर्ति लगाओ, गांव गांव के अंदर लगाओ, हम क्या विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर लगाओगे और फिर हमारे लोगों को आप धुलाने की कोशिश करोगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमने गलत चीज का कभी समर्थन नहीं किया। अभी कैमराराम जी बता रहे थे नागौर की बात, बाड़मेर के बायतू के अंदर आज से लगभग 1 साल पहले तेजा जी की मूर्ति लगाई थी निजी जमीन के ऊपर, फिर भी प्रशासन ने उसको कहा, वहां के कलेक्टर महोदय ने, कि आपने बिना परमिशन लगाई है। आज बालोतरा जिले के थाने के अंदर हमारे तेजा जी की मूर्ति है। हमने कभी समर्थन नहीं किया, गलत काम का न पहले किया न आगे करेंगे, लेकिन ना कभी डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हमें डरा कर कोई काम करने की कोशिश करे तो ऐसी भूल करना मत। और हमारे बीच में जिन 2 लोगों का नाम लेकर हमारे बीच में आपसे लड़ाई करवाना चाहता था वो लोग, तो हमारे बीच में हरिराम जी रनवा और बीएल सर जिनका उन्होंने नाम लिया, हमने बात की और बुलाया कि समाज के लोगों के सामने आपको इस बात का जवाब देना है, वरना गलत मैसेज जा रहा है कि आपके लोगों ने समझौता करके अनुमति देकर मूर्ति लगवा दी। तो अभी प्रेस वार्ता होगी और प्रेस वार्ता के दौरान उस सरपंच की उस बात का खंडन किया जाएगा। आप लोगों के समक्ष एक बात और रखना चाहूंगा कि अपने को जिस प्रकार से 1 सप्ताह से अपने जिस धैर्य के साथ बैठे हैं, अपने को किसी प्रकार की कोई तुच्छ टिप्पणी किसी भी समाज के पीछे करनी नहीं है। हमारा किसी समाज विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी प्रकार से मूर्ति का कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध यह है कि आपने गलत तरीके से गलत जगह मूर्ति लगाई, इस बात का विरोध हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस लड़ाई को जितनी आगे तक ले जानी पड़े उतनी आगे तक ले जाने के लिए सबसे आगे हम रहेंगे। आप हमारे पीछे हो जाना, किसी भी प्रकार का संकट आएगा हम आपसे पहले झेलने को तैयार रहेंगे, लेकिन बड़े अनुशासन के साथ। मुझे पता है युवा साथियों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर भी आक्रोश है। इन्हीं सीनियर लोगों के कहने से पिछले 2-3 दिन पहले सामी गांव के अंदर हम जाके आए थे और बड़े एकदम शालीन तरीके से बात की थी कि अपने को किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं करना है, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर इस समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने आक्रोश को एक बार दिल के अंदर रखें, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कानून के खिलाफ जो काम है उसमें अपन को यहाँ तक जाना पड़ेगा। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, मूर्ति भी उतरेगी और हम सब लोग बड़े शालीन तरीके से भाईचारे के साथ बैठकर सारे समाजों को एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए पुनः आप सब लोगों का बहुत शालीन तरीके से आप यहाँ आए
एक बुलाव पे आपका बहुत बहुत आभार। और ये पुनः उम्मीद करते हुए कि किसी भी प्रकार की तुच्छ टिप्पणी, अपने समाज का ये संदेश जाना चाहिए, प्रशासन के लोग भी यहाँ करें। कल से जब प्रेस वार्ता का ऐलान किया, प्रशासन के खूब लोगों में फोन मैसेज आए, क्या करने वाले क्या नहीं। हमने कहा सब लोग बैठ के और आपसी भाईचारे की बात कैसे हो, सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे और हमारा भाईचारा नहीं टूटे, इस बात को लेकर हम सब लोग एकत्रित होंगे, हमारा चिंतन मनन करेंगे। ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि प्रशासन को परेशान करें। समाज के सारे, सर्व समाज के सारे मौजूद लोग बैठ के एक राय मशवरा करेंगे और उसके बाद में जैसे ज्ञानाराम जी ने अभी कहा कि सप्ताह भर अपने को कुछ नहीं करना। तो जब तक अपने को क्या है, तो अलग अलग नहीं बचना है। कहा लेकर कोई लोग रणवा भी करवा दिया, कोई ढाका भी, तो अपन गौतम को नहीं बटना है, एक साथ रह और भी मुहिम में अपन सफल किया हुआ कि भाई कोई आदमी कानून के खिलाफ की बात करे तो फिर अपन किया जवाब दिया और बहुत संयमित तरीका सुन देनो अपन जवाब। बाकी आप लोग आक्रोश करो, मेरे में खुद वही है, मैं बहुत शालीन तरीका बहुत कम बोल पाऊँ जगह भी मौको मिला, लेकिन कई जगह यह की हुआ है कि समाज का संस्कार दिखाना बहुत जरूरी है। अपना बुजुर्ग और जिस प्रकार तेजा जी महाराज का प्रांगण में बैठा, तेजा जी महाराज ने परोपकार का काम करते हुए आज से लगभग 1000 साल पहले जो संदेश दिया था, उनके दिशा निर्देश पर चलते हुए तेजा जी महाराज को अपने आस्था में रखते हुए अपने को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। सबसे पहले तो सर्व समाज की इस पावन मीटिंग में दलितों की, पिछड़ों की, सर्व समाज की धरती सांगलिया धूनी को नमन। उसके बाद में हमारे बाईं तरफ काली माता को नमन। और सबसे बड़ी बात है कि सर्व समाज के लिए समर्पित होने वाले वीर पुरुष लोक देवता तेजाजी महाराज की जय। आज जिस उद्देश्य से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आए हो, इसमें आज से 7-8 दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ भ्रांतियां आई, उन भ्रांतियों का आप सब लोगों ने सामना किया है। हरिराम जी सीकर से आए, मैं लोसल से आया, उसका उद्देश्य यही है कि वो भ्रांति क्या थी। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को। आज से करीब 7 महीने पहले शेखावाटी स्कूल में करीब 300-400 लोगों की रणवा कुलम की एक छोटी मीटिंग हुई, जिसमें पूरे राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के रणवा भी आए। और वो इसलिए आए कि रणवाओं के पूर्वजों की धरती सामी है। एक छोटा सा अलग जगाया गया कि पूर्वजों को एक तरीके से सैल्यूट करने के लिए, प्रणाम करने के लिए अपन सबको वहां जाना चाहिए। लोसल से हम लोग नहीं आए, लेकिन जो बाहर से लोग आए उनकी इच्छा हुई कि सामी में धोख दे के आए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उस समय गांव के सरपंच महोदय ने सबको बिठा करके बहुत लाड प्यार से पूरे रणवा कुलम की कहानी सरपंच जी ने बताई सबको कि इस तरीके से सहजराव जी यहाँ के राजा हुए, एक तरीके से रणवा परिवार का ये वंश चला। और मैं बधाई देता हूँ कि रणवा परिवार का यहाँ अभिनंदन और स्वागत है। हमारे रणवाओं ने उनको ये भी बताया कि आने वाले कल में हम मलेशी जी रणवा जो शहीद हुए हैं, और मैं प्रेस का ध्यान चाहूँगा, मलेशी जी भी परोपकार के लिए मेव जो गायें ले गए थे उसमें लड़ते लड़ते शहीद में हैं। तो ये इतिहास है सर्व समाज का समर्पण का। और उस समय सरपंच जी ये बता रहे थे कि ये शिव मंदिर है, ये रणवा गड्डी है, ये मलेशी जी का स्थान है। ये सारा आपको वीडियो में एक तरीके का मिल जाएगा, एक आपके प्रमाण के लिए। ऐसी घटना के बाद बहुत प्यार, सोहबत, मोहब्बत के साथ रणवाओं में एक मैसेज गया कि मलेशी जी रणवा के स्थान पे कोई स्वामणी का आयोजन होना चाहिए। संजोग की बात यह है, ये घटनाएं जून जुलाई की है और अगस्त में वहाँ एक अलॉटमेंट होता है। वो अलॉटमेंट उसी जगह का होता है जिसको हम रणवा गड्डी बोलते हैं। अब उस अलॉटमेंट के बाद रणवाओं में एक मैसेज जाना शुरू हुआ कि ये अलॉटमेंट जो हुआ है वो गलत हुआ है। उस समय हम लोगों को भी पता नहीं था। मैं प्रेस का ध्यान चाहूँगा, हम बिराना के हैं, हरिराम जी नेतड़वास के हैं। हम आपके सामने स्पष्ट रखना चाहेंगे, हमें ये नहीं पता था रणवा गड्डी कहाँ है, मलेशी जी का स्थान कहाँ है, शिव मंदिर कहाँ है। लेकिन गांव के लोगों को धन्यवाद देंगे।
गांव के लोगों ने यह कहा कि रणवाओं के स्थान पे आपको आना चाहिए। और संजोग जोग की मानो कि बाहर के MP के, हरियाणा के, पंजाब के, UP के रणवा यहाँ आके गए और सरपंच महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद की जो बात हुई, जब वो अलॉटमेंट होना शुरुआत, अलॉटमेंट हो गया था, वो शायद सितंबर में हो गया था। उस समय रणवा परिवार के जो स्वामणी का कार्यक्रम चला, उस समय ये मुद्दा चला कि ये अलॉटमेंट गलत हुआ है। गलत हुआ तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ काम चल रहा है। संजोग की बात यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हरिराम जी और हमें पहले से ही लोग कहते आ रहे थे, लेकिन हम कभी उस काम की तरफ हमने देखा ही नहीं। लेकिन जब ये माहौल बना कि ये रणवा गड्डी के ऊपर काम हो रहा है, ये शिव मंदिर के पास काम हो रहा है, तो फिर हरिराम जी ने यह कहा कि भाई साहब कहीं गांव की राजनीति में नहीं, आप जाकर के देख के आओ। जब हम गए तो रियल में रणवा गड्डी पे काम हो रहा था और वो काम प्रशासन की दखल की वजह से रुक गया। तो अब मैं आपका ध्यान चाहूँगा, तब हमारी जाके दोनों समाजों की मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग संभ्रांत लेवल पे प्यार प्रेम से सर्व समाज के साथ बैठ करके हुई और उसमें ये कहा कि ये अलॉटमेंट गलत हो गया है, तो जो भी आपको अपने पूर्वजों के लिए, जैसे रणुओं का हमारे रणवा पूर्वज हैं, उनके स्थान पे हम दौड़ लगाएंगे। आपका स्थान है वो पहाड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, जगह नीचे खूब है, आप जहाँ भी होगा कानूनन जहाँ काम होगा वहाँ हो जाएगा। उस समय इतनी बात हुई। उसके बाद आराम से स्वामणी हुई, जोरदार, पूरा का पूरा सामी गांव को हम धन्यवाद देंगे। हालांकि हमने तो उनको सरपंच जी को कहा था वहाँ आना, उन्होंने कहा भी था आएंगे, नहीं आ पाए, फिर भी गांव का सहयोग तारीफे काबिल था और रणवा 10-12 हज़ार होकर के एक प्यार प्रेम से धोख लगा के पूरे गांव के साथ, सर्व समाज के साथ, समरसता के साथ स्वामणी का काम करके आए। ये काम हो गया। उसके बाद सरपंच महोदय का हमारे पास मैसेज जा रहा था कि अब एक बार ये बताओ, आपका काम तो आपका हो गया, लेकिन हम काम कहाँ करें। तो हमें इस बात का कोई लेना देना नहीं था, काम कहाँ होना है, कहाँ करना है, ये हमारे से ज़्यादा सरपंच जी और पंचायत वाले जानते थे। हमें जब बुलाया गया तो उस समय मैं और हरिराम जी दो ही नहीं थे, हमारे हेमाराम जी रणवा जाचास प्रॉपर गांव के हैं और उनके सुपुत्र भाई रणवीर हमारे साथ था। हम 4 लोग थे और वहाँ भी 4 लोग थे। हमें जो पूछा गया, ये पूछा गया कि बताइए साहब अब ये हमें क्या करना है। आप हरिराम जी बैठे हैं, हेमाराम जी भी यहीं है, उनको भी आप चाहो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी पूछ लेना। और उनके बेटे रणवीर भी हमारे पास है। हमने उनको ये साफ शब्दों में चारों ने एक ही बात कही कि रणवा परिवार के पूर्वजों की संपत्ति को टच नहीं करना है, इसके आप छेड़छाड़ नहीं करोगे और एक दोनों के बीच में इतनी दूरी रखोगे कि कनेक्टिविटी नहीं हो, जुड़े नहीं, जिससे समाज कंफ्यूज नहीं हो। इतनी बात के बाद में हम हमारे रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है। हमारे आदरणीय हरिराम जी आपके बीच हैं। इसके अलावा कभी हमारे आपस में समाजों के विरोध की बात, सर्व समाज के विरोध की बात, सरपंच जी के विरोध की बात कभी नहीं। वो हमारे प्रिय सरपंच हैं और उन्होंने हमें आदरणीय कहा, तो हम तो चाहेंगे कि जो हरिराम जी ने भारतीय स्कूल खोला, BL रणवा ने शेखावाटी खोला, इन्होंने पूरे भारत में शिक्षा की खुशबू फैले, इसलिए भारतीय नाम दिया। और BL रणवा ने शेखावाटी के महापुरुषों को पूजा जाए और सीकर और झुंझुनू और सीकर की धरती का नाम राजस्थान में जाना जाए, इसलिए स्कूल खोला। हम समाजों को लड़ाने वाले नहीं, जोड़ने वाले व्यक्तियों में नाम है जो आपके बीच बैठे हैं। यही मेरा। उन्होंने ऐसे कहा था कि जो BL सर और जो इनका नाम लिया रणवा जी का, कि उन्होंने ये जगह हमें बताई है जहाँ पर मूर्ति अभी स्थापित की गई है। हमारे जगह का कोई स्थान किसी भी, मैं प्रेस के सारे साथियों को बताना चाहूँगा, जगह हम बताने वाले कौन होते हैं। हम तो ये कहने वाले थे कि हमारी जगह से छेड़छाड़ नहीं हो और कनेक्टिविटी नहीं हो। दोनों जो आप स्थान बने अलग अलग बने और उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो। कानून जहाँ अलाउ करता है, संविधान जहाँ अलाउ करता है, पंचायत जहाँ अलाउ करती है, आप कानून के साथ काम करो, हम आपके साथ। उन्होंने कहा कि वो चबूतरा है एक उनका, वो बता के गए थे। उसके बाद में हमने आगे BL सर और आपका राम जी का दोनों का नाम लिया, जो वीडियो के अंदर दिख रहा है किसी इंटरव्यू के अंदर, कि वो चबूतरा है, चिन्हित किया कि इससे साइड में कहीं पे भी कर लो आप। दीड़ा जी, वो चबूतरा नहीं है, वो रणुओं की आत्मा है। वो चबूतरा नहीं, वो रणुओं का धरातल है, वो रणुओं की आत्मा है। वही वो जगह है जिसमें रणवा गड्डी है, वो चबूतरा नहीं है। और उसी के लिए, इसीलिए रुका था वो, और हमारे तय हुआ, वो मान गए इस बात को कि ये रणवा गड्डी है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, प्रेस मीडिया के साथियों को हम कहेंगे, प्रशासन को भी हम कहना चाहेंगे कि हम जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। रणुओं के इतिहास की जांच करवाई जाए। जो अभी ज्ञान जी कह रहे थे, वहाँ कुआं था, वहाँ शिव जी का मंदिर था, सब पे शिलालेख थे, उनकी जांच करवाओ ना। आप आपके वोटर लिस्ट में रणवा मंदिर लिखा हुआ है, जांच करवाइए आप।
सारी चीज़ों की निष्पक्ष जांच करवाइए और BL रणवा, हरिराम जी रणवा, हेमाराम जी रणवा, भाई प्रिय रणवीर और हमारे सरपंच जी को भी मैं तो ये कहूँगा कि आपको साधुवाद हो। हम सब मिलकर के शेखावाटी का नाम शेखावाटी क्षेत्र से जाना जाता है, न कि सिर्फ लोसल स्वामी से, पूरे एरिया में मैसेज जाना चाहिए कि सर्व समाज सर्व धर्म के लोग मिलके एक बड़ा काम करें, बड़े बड़े मंदिर बनाएं, पुरखों की मूर्तियां लगाएं, लेकिन कानून के साथ लगाएं, ये हमारा कहना है। सर, उनका एक SDM महोदय का एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें ये भी जिक्र किया गया है कि भी राजपूत समाज और रणवा परिवार इन दोनों के सहमति से के बाद ये मूर्ति यहाँ भाई अनुराग जी, ये SDM साहब का विषय है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है SDM साहब ने हमसे पूछा होता तो हम आपको बताते। सरपंच जी ने उनको कहा होगा या लिख के दिया होगा कि हमारे और रणू के बीच में बात हुई होगी। हमारी तरफ से न कोई बात हुई, न कोई SDM साहब से हमारी वार्ता हुई, न हरिराम जी से वार्ता हुई, न हमने SDM से पूछा, क्योंकि हमारी कोई ऐसी वार्ता ही नहीं थी, इस तरीका का विषय नहीं था। आपको क्या इस बात को लेकर आपका क्या कहना है कि भी एक छोटे से गांव में महाराज शेखा जी के एक महापुरुष जिनको बताया जाता है, शेखावाटी के संस्थापक जिनको बताया जाता है, उनके नाम पर दो समाजों के बीच में सामाजिक सद्भाव बिगाड़े जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा ये कहना है साहब के तो गीतड़ा और के भीतड़ा धरती पर आया नहीं तो चोखो कर जानू चाहिए। स समाजा का, स पुरोधा का, स धर्मा का, पीर पैगंबरा का स की मूर्तियां लागनी चाहिए, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, संघ के साथ, भाईचारा के साथ और कानून के साथ लागनी चाहिए। मैं महाराज शेखा जी का भी, महाराणा प्रताप का भी, मैं तो टाबरान सुबह उठता हूँ, महाराणा प्रताप और तेजाजी का गीत सुनावा, और मारो तो मानव है कि अगर सारा लोग मिले सर्व समाज में महाराज शेखा जी की मूर्ति लगाओ तो मानने का ही आपत्ति है। बिल्कुल सर, आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि आज के समय में जब लोग जाति के आधार पर महापुरुषों को, देवताओं को, लोक देवताओं को बांट रहे हैं, जैसे तेजा जी को जाटों का बता दिया, परशुराम जी को ब्राह्मणों का बता दिया, और जैसे महाराज शेखा जी को इनका राजपूत समाज का बता दिया, रामदेव जी को दलित समाज का बता दिया, इसको लेकर आपको क्या थे? देखो, प्रेस के सारे मीडियाओं को शिक्षक होने के नाते, हम तो चारों गए थे, वो शिक्षक ही थे। आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो हम लोग बीजारोपण कर रहे हैं ना जाति धर्म का, ये हम तो हो सकता है मजे कर जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आने वाले हमारे बच्चे इसका भुगतान करेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है समाज पे, इसलिए ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो समाज में इस प्रकार की जो भ्रांतियां लगातार फैलती जाए, इनको लेकर क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे इस प्रकार की भ्रांतियां न फैलकर आपस में जो भाईचारा बना हुआ वो खत्म नहीं हो? देखो, मेरा ये मानना है कि जो ऊपर वाले ने लिख के भेजा ना तकदीर में वो मिलेगा। अपने किसी भी नियत और निजी स्वार्थ के लिए भाई भाई को लड़ाने की आदत नहीं होनी चाहिए, उनको जोड़ने की आदत होनी चाहिए। तोड़ने वाले माहौल में हमें नहीं जुड़ना चाहिए। और आज समाज में, राजस्थान में, भारत में जो बड़ी आवश्यकता है, एक जाजम पर सर्व समाज के लोग बैठ करके फैसला करें, तो मेरे हिसाब से मूर्तियां लगेगी, महकेगी और इनकी खुशबू और इनकी सूरवीरता का परचम और ज्यादा लहराया जाएगा। स्वामी प्रकरण आगे कौन सा रूप लेगा इसको लेकर? बहुत पॉजिटिव लेगा, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से। आपने देखा है 7-8 दिन से कहीं कोई टिक्का टिप्पणी कुछ हुई है, प्रेस के मीडिया के साथियों ने हमारा प्रचार प्रसार किया है। बाकी कोई भी एक भी कमेंट हमारे खिलाफ या समाज के खिलाफ या उनके खिलाफ हमारी तरफ से कभी न तो हुआ है न होने देंगे। अभी भाई श्री राम जी भी बोल रहे थे, ज्ञानाराम जी बोल रहे थे, हरिराम जी बोलेंगे, सब जाजम पे। और हम तो भाई सरपंच जी को भी कहेंगे, एक जाजम पे आओ और सर्व समाज के साथ जो भी अपने पुरखे हैं उनका नाम रोशन करो, हम आपके साथ हैं। क्या लगता है वो मूर्ति वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, ये संविधान का, कानून का विषय है, इसमें BL रणवा, हरिराम रणवा कोई कुछ नहीं कह सकता, ये सब कानून का विषय है। हम तो ये कहते हैं कि रणवा परिवार के पूर्वज हमारी आस्था है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा जिस प्रकार से रात को मूर्ति लगाई गई उस विषय में क्या कहना? ये भी कानून का विषय, भाई लोगों, हमसे ज्यादा आप समझते हो। ये भी कानून का विषय है, ये प्रशासन का विषय, कलेक्टर साहब से पूछने का विषय है। ये हमारा विषय नहीं है, हमने नहीं किया ये काम, हमने नहीं किया। तो जिन्होंने किया उनके प्रति आप क्या? उन्होंने किया, उनको या तो प्रशासन जाने या ऊपर वाला जाने। 15 दिन का अल्टीमेटम की बात ही थे कि वो 7 दिन होगा, आगामी 7 दिन बाद के मायने का ये अभी ज्ञानाराम जी आपको बताएंगे। जो अभी हमने 7 दिन वेट किया, उसके बाद एक जाजम पे आए हैं और ये ज्ञानाराम जी बताएंगे कि आगे की रूपरेखा क्या है। सर, कल जैसे प्रेस वार्ता की घोषणा हुई थी, उसी समय उन लोगों की ओर से एक मैसेज आया था कि महाराज शेखा जी के जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की मीटिंग को लेकर भी इसी रूप में उनकी ओर से देखा जाए। अनुराग जी, महाराज शेखा जी और महाराणा प्रताप हम सबके आदरणीय हैं, कोई विरोध नहीं है। कानून के खिलाफ जाकर के रात को मूर्ति रखना अच्छी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया जग जाहिर है। इसलिए हर आदमी को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाट समाज के अभी उदाहरण नहीं सुने आपने,
दोनों मूर्तियां हैं वो गलत रखी गई तो गलत थी। तो हम सभी सर्व समाज के साथ हैं और बिना सर्व समाज के किसी का ताना बाना नहीं है। और शेखावाटी और भारतीय स्कूल तो इतिहास है, आपको पता नहीं है, बड़े बड़े सर्व समाज के बच्चे आज राजस्थान विधानसभा लोकसभा में अपना नाम कर रहे हैं, वो इन स्कूलों की देन है। तो अगर ऐसे पाठ पढ़ाए जाते तो वो बच्चे वहाँ थोड़े पहुँचते। इसलिए हमारी तरफ से सर्व समाज एक जाजम पे हो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्व समाज के लोगों को राम राम सा। आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित वीर तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री राम जी, वीर तेजा सेना के महामंत्री भाई सचिन जी, सम्मानीय बेगाराम जी, सम्मानीय बजरंग जी, सम्मानीय गिरधारी जी, सम्मानीय ज्ञानाराम जी, सम्मानीय लेगा जी, और इस प्रेस वार्ता के विषय को समझने के लिए आए हुए यहाँ उपस्थित सारे संभ्रांत नागरिकगण, माताएं, बहनें, मैं प्रेस के साथियों को कुछ बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। समाज ने जब किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्यक्रम की रचना होती है तो उसमें समाज एक साथ बैठकर किसी प्रकार का निर्णय करता है। मैं शेखा जी के प्रति आदर का भाव प्रकट करता हूँ, तेजा जी की धरती को प्रणाम करता हूँ, महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको कहना चाहता हूँ कि जब किसी जमीन का अलॉटमेंट किसी उद्देश्य विशेष के लिए हो और उस उद्देश्य से भटककर छिपकर किसी प्रकार की गतिविधि करना, निश्चित रूप से समाज को बुलावे में रखना है, समाज को अंधेरे में रखना है और अपने आप को कहीं न कहीं स्वाभिमान नहीं, अहंकार को पूरा करने का काम है। व्यक्ति अपने जीवन में स्वाभिमान के साथ जिए, यह हर व्यक्ति के जीवन का आदर्श होता है, लेकिन वो उस स्वाभिमान को अहंकार में बदल ले और अहंकार में बदल करके किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करे, ये निहायत रूप से गलत है। शेखा जी की इस मूर्ति के प्रकरण में राजपूत समाज के मैं उन सारे लोगों को इस बात का साधुवाद देता हूं जिनको इस पूरे प्रकरण की जाने अनजाने में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। बिना जानकारी के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रात के अंधेरे में किसी गतिविधि को करना, वो अपने आप को सस्पेक्ट करता है, उस काम करने वाले व्यक्ति को सस्पेक्ट करता है और उस सस्पेक्शन के कारण जिस प्रकार की भ्रांति समाज में फैली, मुझे लगता है इसका केवल मात्र कोई एक दोषी है तो वो स्वामी का सरपंच दोषी है, कोई समाज दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। मैं आप सबको इस बात को भरोसे के साथ कह सकता हूं कि देश में कानून बना हुआ है, कानून के साथ किसी भी काम को करे उसमें समाज में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत मनोयोग से साथ खड़ा रहना उसका निजी दायित्व है। लेकिन कानून कोई हाथ में लेता है तो उसका विरोध करने का अधिकार भी समाज का जागरूक मानसिकता के हर व्यक्ति का दायित्व है। जब जमीन अलॉटमेंट पार्क के लिए थी, उसमें यदि मूर्ति लगानी थी तो मूर्ति की अनुमति लेनी थी, अनुमति का प्रोविजन है, उस प्रोविजन को पूरा करना था, किसको क्या आपत्ति थी। और आज भी मेरे से पहले ज्ञानाराम जी ने, बजरंग जी ने, भाई श्री राम ने कहा है कि हर गांव में शेखा जी की मूर्ति लगे, हमें कहाँ आपत्ति है। हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना तेजा जी का करते हैं। वो महापुरुष थे और महापुरुष को कभी कोई व्यक्ति जाति में बांटने का कोशिश करता है, मुझे लगता है जीवन में उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो जब अच्छे काम करता है तो एक जाति के लिए नहीं करता, वो पूरे मानव समाज के लिए करता है। और जब मानव समाज के लिए किए हुए काम के बदले कोई महापुरुष बनता है, उसका आदर सबको करना चाहिए। इस जाजम पर बैठे भी और इस क्षेत्र में बैठे प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के भाव से शेखा जी को देखते हैं, उनके मन में उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कानून का पालन करना इस देश में रहने वाले हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है। अब मैं दांतारामगढ़ की उपखंड अधिकारी, संबंधित इस अलॉटमेंट से जुड़े हुए अधिकारी
उन सब पर भी एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि जब किसी उद्देश्य विशेष के लिए जमीन अलॉटमेंट की बात है, अलॉटमेंट का पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं मीडिया के साथियों को कहूंगा आप उसकी कॉपी लीजिए। उसमें लिखा है गांव के बुजुर्गों को घूमने के लिए एक पार्क की स्थापना कर दी है। तो जवान का भी पर्वत पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, बुजुर्ग कैसे चढ़ पाएगा? हास्यास्पद बात है। और आपके मन में छुपा हुआ कोई और भाव है, छुपा के रखने की जरूरत नहीं थी। मैं सरपंच जी का अभिनंदन करता, पूरा समाज अभिनंदन करता। वो बहुत खुले मन से एक प्रस्ताव लेकर आते कि सामी गांव में इस पर्वत पर हमें शेखा जी की मूर्ति की स्थापना करनी है, सब लोग एक साथ होते। वो जिस ढंग से छुपी मानसिकता से, न केवल हमें, अपने राजपूत समाज को भी, आप बात करिए कितने लोगों को इस बात की जानकारी थी कि इस प्रकार पार्क की जमीन अलॉट करा करके हम उस पर मूर्ति रखना चाहते हैं। यदि ये बात की जानकारी होती तो समाज के लोग पूछते हैं उनसे कि आपने क्या मूर्ति स्थापना की अनुमति ली है? कभी कोई मूर्ति स्थापना की जाती है, भूमि पूजन होता है, श्रेष्ठ मुहूर्त देखा जाता है, समाज के अच्छे लोगों को बुलाया जाता है और उनकी उपस्थिति में होता है। ऐसी क्या आन पड़ी कि उन्होंने ये करते उनको करना पड़ा? फिर भी मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि इस सीकर जिले के लोग, शेखावाटी के लोग इतने संभ्रांत हैं कि वो कभी भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। हम सब आपस में भाई भाई हैं। इंसान की उत्पत्ति के बाद जब उत्पत्ति हुई तो हम सब के पूर्वज कहीं एक जगह से निकले और उत्पत्ति होते होते हम इस स्थान पर आकर खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाई से लड़े, समाज के लोग आपस में लड़े, ऐसा किसी का कोई भाव नहीं है। केवल मात्र इतना भाव है कि आप कानून सम्मत काम करें और कानून सम्मत काम करने में एक दूसरे का हर कोई आदर करे, किसी का अनादर करने की कोशिश नहीं करे। पर निहित स्वार्थ में एक व्यक्ति, मैं पुनः सरपंच कैसे बन सकता हूँ, मैं राजनीति के अगले पायदान पर समाज में उभर कर आगे कैसे जा सकता हूँ, छुपकर वार करने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसको ऐसा कुछ करना है वो बहुत खुले प्लेटफॉर्म पर समाज के बीच चर्चा करके एक व्यवस्थित स्वरूप से कानून सम्मत काम करेगा, वो निश्चित रूप से एक दिन श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ इस पंडाल में उपस्थित सारे लोगों की उस भ्रांति को भी दूर करूँगा कि एक भ्रांति खड़ी की गई कि इन लोगों ने कह दिया यहाँ मूर्ति लगा लीजिए। हमने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि रणवा की आस्था विश्वास का जहाँ केंद्र है उसको आप किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करोगे, वो बात हम आज भी करें। बाकी हम कोई ये कहे कि हमने मूर्ति का स्थान तय कर दिया, हम कौन होते हैं जी? हमारा मूर्ति का स्थान तय करने का अधिकार क्या है? क्या वो रणवा समाज की जमीन थी? क्या वो हमारे कहीं अलॉटमेंट की जमीन थी? वो सरकार की जमीन थी। इस बात को तय सरकार करे मूर्ति कहाँ रखनी है। मूर्ति की अनुमति की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन जिनको मूर्ति रखनी है वो करें। हमारा कहीं सहयोग चाहिए किसी काम में तो हम समाज में रात दिन जीते हैं, हर समाज के लिए हम काम करते हैं, हमारे उस काम में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम से गुमराह करके हमें तो विलेन साबित करने की कोशिश की। मैं आश्चर्य होता है मुझे कि वह सरपंच जी अपनी जबान से 6 महीने कहते हैं, 6 महीने पहले कहते हैं कि मैं रणवा समाज का आदर करता हूं, मैं उनकी पूरी पीढ़ियों के बारे में जानता हूं। और 6 महीने बाद वो कहते हैं हजारों साल पहले कोई आया होगा, आया था कि नहीं आया था ये भी मुझे पता नहीं है। और वो केवल आया था कि नहीं आया था यही नहीं, गांव के लोगों ने जाके रणवाओं को बहका दिया, इसलिए रणवाओं ने यहाँ आके किसी प्रकार का कार्यक्रम किया। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी मानसिकता डिस्ट्रक्टिव न थी, न है, न भविष्य में रहने वाली है। हम समाज एक जाजम पर बैठकर भाइयों की तरह एक थाली में साथ भोजन करें, इस प्रकार की मानसिकता के सब लोग हैं और उसी मानसिकता में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं भाई श्री राम ने कल मुझे कहा कि हम वीर तेजा सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और विशेष रूप से आपको और बजरंग जी को लेकर करना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है, आप जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे हम वहां आएंगे। मैं मेरे किसी पार्टी के काम से मेरी झुंझुनू ड्यूटी थी, मैं बीच में इस प्रेस के लिए आया हूं आप लोगों के बीच। और मैं इस
तेजा जी के प्रांगण में उपस्थित सारे लोगों को ये विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें किसी प्रकार से कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करता है। हम शांतिपूर्ण ढंग से, समाज विभक्त नहीं हो, समाज एकजुट रहे, समाज एक जाजम पर रहे, समाज एक मन रहे और सर्व समाज के लोग एक मुख चाहता हूं कि जब हमने सवामणि का आयोजन किया, केवल मात्र हमारा उसमें हेतु था कि इस रणवा कुलम में सामाजिक बुराइयों को हम दूर कैसे कर सकें, कमजोर तबके के बच्चों को पढ़ा करके हम आगे कैसे ला सकें और हम समाज को, अन्य समाज आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ आने वाली पीढ़ी को सही दिशा कैसे दे सकें, इसके लिए हमने वह आयोजन किया था। हमारा कोई आयोजन का हेतु, कोई लोग, ये लोग किसी प्रकार की बात सोचते होंगे, हमारा ऐसा कोई हेतु कभी था नहीं, न है आज, न भविष्य में कभी रहेगा। मैं मीडिया के साथियों को भी इस बात का साधुवाद दूंगा कि आपने बहुत संयम के साथ सही बातें समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास पहले भी किया है, आगे भी आप करते रहेंगे। मैं आप सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हुआ मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।